अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का एक प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जो वर्चुअल भी है और इन पर्सन भी है। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा अटेंड करना चाहते हैं। उसमें काफ़ी सारी जॉब हैं, हेल्थ केयर के रिलेटेड हैं, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर की हैं, आईटी की हैं, हॉस्पिटैलिटीज की हैं। बहुत सारी जॉब उन्होंने उसमें अनाउंस की हैं। प्लम्बर की भी है, मैकेनिक की भी जॉब है, हाउस कीपर की भी जॉब है जो सफाई वगैरह करते हैं, कुक की भी जॉब है उसमें। तो काफ़ी सारी जॉब है। इनमें आपने अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन अपनी कैसे करनी है, वो मैं आसार आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो रेज्यूमी है वो कनेडियन बेस पे होनी चाहिए। आपके साउथ एशियन स्टाइल वाली नहीं होनी चाहिए या किसी और स्टाइल वाली ना हो, कनेडियन बेस की हो, वो आपने अपलोड करनी है। क्योंकि बाद में फिर आप लोग डीएम करते हैं, पूछते हैं कि सर हमने तो वो अपलोड कर लिया, दूसरी सीवी कनेडियन बेस नहीं किया, तो आपको कुछ हो सकता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले से ही वो काम करो जो बाद में आपको चेंजिंग वगैरह ना करनी पड़े। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको मैं कनेडियन बेस का रेज्यूमे का पैटर्न सेट कर दूंगा और आपने वैसे बना के फिर अप्लाई करनी है। ये फरवरी में होगा। आप लोगों ने पहले पहले फरवरी की 10-15 से पहले पहले आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। फिर जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है तो फिर आप यही सेम क्वेश्चन करते हैं कि सर अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई तो वो क्लोज हो गई। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो फिर उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। खैर अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको गाइड कर देता हूं और आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। गूगल में लिखना है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये आप लिखेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया। देखें बाकी इवेंट हुए हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं, सिर्फ ये इवेंट बचा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है साइन अप और लोकेशन है इसके दुबई। ये फरवरी में हो रहा है। तो जी ये देखें लिखा हुआ है 2024 इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट दुबई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो अभी आप सेकंड लाइन पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ रजिस्टर्ड एंड प्रोवाइड योर resume CV टू बी कंसिडर बाय एम्प्लॉयर दैट आर हायरिंग इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। एम्प्लॉयर विल कनेक्ट विद पोटेंशियल एप्लीकेंट टू डिस्कस जॉब अपॉर्चुनिटी इन पर्सन और वर्चुअल। वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरव्यू लेना है, इन पर्सन लेना है या वर्चुअल लेना है। So what are you waiting for? Registered for free to consider। ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि आपने फ्री करना है और इसके कोई भी किसी किस्म के चार्जेस वगैरह नहीं है। इट्स फ्री टू सबमिट प्रोफाइल। ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि कोई आपने किसी को पैसे वगैरह नहीं देने हैं। ठीक है, दुबई का है तो आप लोग भी अप्लाई करो। इसमें हो सकता है आपकी रेज्यूमे सीवी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो हो सकता है एम्प्लॉयर आपको हायर भी कर सकता है और आपसे वर्चुअल इंटरव्यू भी वो कर सकता है। बेशक अगर आप दुबई के नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अब ये लिखा हुआ है कि आप किस में कंसीडर करते हैं, आपके पास किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। हेल्थ केयर में है तो केयर गिविंग में आप करें, ठीक है। नर्सिंग में है, डॉक्टर में है तो वो आप करें। इसमें नहीं है तो फिर आपने जी यहाँ पे करना है ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो इसमें देखें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कारपेंटर, प्लम्बर, ये इसमें है फिटर और पेंटर, हीटिंग एंड कूलिंग है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर की भी जॉब है इसमें, रूफर की भी जॉब है और वो जो यहाँ पे छत वगैरह उसको बनाते हैं। और अदर ट्रेड आपने करना है तो उस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अदर ट्रेड पे आप सिलेक्ट करेंगे ना तो ये आपसे कहेगा कि आप किस चीज़ में हैं, कंस्ट्रक्शन या ट्रेड में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको मैंने जैसे एग्जांपल देने के लिए बताया है, ठीक है। उसके बाद है जी आईटी का। आईटी में आप किस चीज़ में हैं वो करें। हॉस्पिटैलिटी में है इसमें करें, हाउसकीपर, कुकिंग वगैरह है, जो भी है आपने इसमें करना है। बाकी आ जाता है ट्रकिंग इंडस्ट्री में, आ जाता है डिस्पैचर है, हैवी ड्यूटी मैकेनिक है और ये ट्रक इंडस्ट्री के और ट्रक का है। मैकेनिक ऑपरेटर, मैन्युफैक्चर, मीट कटर, ये देखें मीट कटर जो गोश्त वगैरह काटते हैं, अगर आपको इसका भी आता है तो आप इसका भी करें। मैन्युफैक्चर में है
मशीन ऑपरेटर में है, तो बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें। उसके बाद जी हमने इस फॉर्म को फिल करना है, तो खैर हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हाउसकीपर, ये आपको पता है कि फ्लोर साफ करना, घर की क्लीनिंग करना या किसी बिल्डिंग में आपको कहेंगे वहाँ पे करना, तो ये उसकी जॉब है। तो बाकी आपका कोई भी पैशन है, आप अपना पैशन सेलेक्ट करें, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको करना है। तो अभी हम यहाँ पे नाम वगैरह दे दें, चले मैं अपना दे देता हूँ उस्मान, लास्ट नेम जीमेल है मेरी GHANISRAKIBLOG@gmail.com। ठीक है जी, ये हमने करके उसके बाद इसको यहाँ पे कंफर्म यही कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आपने अपनी रेज़्यूमे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वो आपने ज़रूर करनी है रेज़्यूमे, मेक श्योर करना है कि कनेडियन बेस आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद वो आप रेज़्यूमे अपलोड करके यहाँ पे आपने करना है आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब जी ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब ये जी है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग जनरल क्वालिफिकेशन क्वेश्चन। तो ये अब जी फर्स्ट है, व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। तो आप पाकिस्तान के लिखें, इंडिया के लिखें, जिस कंट्री से भी है उस कंट्री का लिख लें, ठीक है। तो पाकिस्तान, ये है जी पाकिस्तान, इसके नेशनल है। अब जी है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंट करंट लिविंग इन, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। अब देखें इसमें आ गया है ना, यूएई में रह रहे हैं तो वो आप करें या कनाडा करें, बाकी और कंट्री का ऑप्शन नहीं है। बाकी भी ऑप्शन है इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शन कैसे आएगा, लेकिन इन दोनों में से हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन दोनों को छोड़ के अपना कंट्री का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लीज़ स्पेसिफिक योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट, कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं। तो आप पाकिस्तान या अपना कोई कंट्री भी लिख दें। वरना आप दुबई का भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो आपने इसने करना है यस, इसमें नो भी लिखा है, आपने नो नहीं यस करना है कि मैं बिल्कुल करूँगा। अब जी नेक्स्ट है, डू यू हैव एन एक्टिव इमिग्रेशन एप्लीकेशन विद द प्रोविंस टेरिटरी। आपने कहीं पे अपनी कोई एप्लीकेशन कनाडा में लगाई है या नहीं लगाई, उसका बताएं यस और नो। लगाई है तो यस, नहीं लगाई तो आपने इसमें करना है नो, कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं की। अब ये एज आपकी 18 से 59 है तो आप करें यस, नहीं तो नो, फिर आप एलिजिबल नहीं है। अब जी उसके बाद है, आर यू एबल टू परफॉर्म वर्क टास्क इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको क्या इंग्लिश में कर सकते हैं, तो ये उसमें लेवल है, आप बेसिक भी करें, नो भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, तो कोई भी आप करें। तो फ्रेंच आती है, नो। उसके बाद ये आप फ्रेंच जो यहाँ की लैंग्वेज हो, ये तो जिसको हो तो उसके बहुत बेनिफिट है। अब जी है, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फुल टाइम इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो आपने इसमें लिखना है यस, इसके लिए तो आ रहे हैं। फिर उसके बाद है जी, हाउ मैनी ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव दैट आर डायरेक्टली रिलेटिव टू द पोजीशन यू आर अप्लाई टू। जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें आप बताएं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, जितना है आपके पास आप उसमें मेंशन कर दें। जैसे मैंने आपको हाउसकीपर का बताया या आपके पास कोई और जॉब का है, तो आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, 1 ईयर, 2 to 4 एंड 5+, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। व्हाट इज़ योर करंट पोजीशन, अभी आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप वही लिख दें कि मैं हाउस कीपर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट किया था। बाकी आप प्लम्बर वगैरह भी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लिख रहा है, अब जी नेक्स्ट है, व्हाट आर योर प्रीवियस पोजीशन हेल्ड, कि आपकी पोजीशन है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। करंट कोई और लिखे है तो आप ये और लिखेंगे। तो आपका कोई भी है तो आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं।
क्योंकि मैं तो ये वैसे कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे फिल करना है। हाउ यू सक्सेस कंप्लीट एट मिनिमम सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा हाई, कि आपने ये सेकेंडरी स्कूल किया हुआ है या कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो यस, नहीं किया तो कोई और लिखें। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशन, आपकी क्या है, अगर आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है, कोई अदर है तो वो लिख दें। तो बैचलर हम कर लेते हैं। हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीट बैचलर ऑफ नर्सिंग, कि आपने नर्सिंग में किया है तो नो, आप इसमें नो लिख दें। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस, कि आपने ये कहाँ से देखा है, किस प्लेटफॉर्म से आपको मिला है, तो आप इधर का सोशल मीडिया का कह दें। प्लीज़ स्पेसिफिक्स फॉलोइंग ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट, तो आप किसी का भी लिख दें, या यूट्यूब वाई यूट्यूब लिख दें, एंड गूगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख के उसके बाद वो आपसे, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। तो अब जी नेक्स्ट है, इफ सेलेक्ट फॉर एनी इंटरव्यू विल यू बी अवेलेबल टू अटेंड इन पर्सन इन दुबई इन फरवरी, क्या आप दुबई में कर सकते हैं इसको, या आप नहीं कर सकते, आपने नो आई विल नॉट बी अवेलेबल टू अटेंड इन दुबई इन पर्सन इन दुबई, तो आप लिखें कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इसको कर सकते हैं तो फिर आपने यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो करना है। फिर इसको बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब ये आ गया है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन, योर फाइल हैज़ बीन written, तो if any employer is interested they may reach out to you directly, please note that his profile is not an immigration application, your file may be shared with PEI Prince Edward Island employee who are hiring with 2023, जो उसमें कार्य है उनके साथ भी शेयर की जाएगी। देयर इज़ नो गारंटी टू एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन स्टेटस, तो ये इसका है। बाकी आपको कोई इसका मैसेज वगैरह करना हो तो आप उनको यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो बस यही है, इतना सा है। और आप आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे एज सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई भी दूंगा, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।